हाय अरुण, आज हम डिस्कस करेंगे FCI AG3 टेक्निकल मेंस के बारे में कि बॉटनी जूलॉजी सेक्शन हम कैसे प्रिपेयर करें और इसका क्या सोर्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो सिलेबस FCI के नोटिफिकेशन में मेंशन है बॉटनी के लिए, तो सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, साथ में लाइव प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलर मूवमेंट और बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये उन्होंने बॉटनी के लिए सिलेबस मेंशन रख रखा है। और जूलॉजी के लिए उन्होंने जो सिलेबस मेंशन किया है, ऑर्गन सिस्टम, सेल टिश्यू, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड रोडेंट, ये जूलॉजी के लिए उन्होंने सिलेबस मेंशन कर रखा है। तो हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है, पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करना है? NCERT से स्टार्ट करना है। आपको करनी क्या है? पहले क्लास 11th की NCERT पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया वो ज़्यादातर जो पोर्शन है वो क्लास 11th का पोर्शन, जैसे प्लांट क्लासिफिकेशन, ये क्लास 11th का पार्ट है। और टिश्यू वाला जो पार्ट है वो भी क्लास 11th का पार्ट है। और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब जो है क्लास 11th का पार्ट है। तो आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? क्लास 11 से स्टार्ट करना है, जहाँ से आपको टिश्यू, रेस्पिरेशन, प्लांट, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद NCERT क्लास 12th की पढ़नी है, जहाँ से जेनेटिक्स कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? क्लास 11 से स्टार्ट करना है। और एक चीज़ और जो भी चीज़ें पढ़नी है डेप्थ में पढ़नी है, और NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और उसको अदर बुक से भी आपको कवर करना है। जैसे कि साइड बुक्स होती हैं, NCERT पहले पढ़नी है, उसके बाद जो साइड बुक होती है, जो मेरे पास दिनेश की बुक है, आपके पास कोई और भी हो सकती है, एलिमेंट्री की हो सकती है, या फिर कोई और भी अगर साइड बुक है या प्रदीप की है तो आप उसको पढ़ो। तो NCERT पढ़ना है, एंड देन दूसरी बुक पढ़नी है जो साइड बुक होती है, उसको पढ़नी है क्लास 11 12th की, और साथ में MCQ सॉल्व करना है। और आप चाहो तो क्या बना सकते हो, आप जब पढ़ रहे हो तो रिवीजन के लिए, मीन्स एग्जाम टाइम के रिवीजन के लिए एक फ्लो चार्ट बेस्ड नोट्स बना सकते, शॉर्ट नोट बना सकते, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा रिवीजन टाइम में। तो सबसे पहले करना क्या है? क्लास 11 की NCERT पढ़नी है, एंड देन उस चीज़ को डेप्थ में यानी उसको डिटेल में पढ़ने के लिए जो साइड बुक्स आती हैं दिनेश की या फिर प्रदीप की, या जो भी आपके पास, उसको पढ़ना है और MCQ सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो देखना है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो बॉटनी के लिए अनअकैडमी पर कोमल यादव मैम है, उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ से आप इसको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा उन्होंने समझाया हुआ है। तो ये बॉटनी के लिए हो गया। अब जूलॉजी की बात करते हैं। तो जूलॉजी में उन्होंने सिलेबस ये मेंशन कर रखा है। जूलॉजी में सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले आपको क्लास 11th की पढ़नी है। क्लास 11th की जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका ये कवर हो जाएगा, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कवर हो जाएगा, एनिमल क्लासिफिकेशन कवर हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कवर हो जाएंगे, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स ये कवर हो जाएंगे। जबकि क्लास 12 जब आप पढ़ोगे तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन कंप्लीट होगा। ठीक, तो ये क्लास 11th और 12th की NCERT पढ़नी है, एंड अदर बुक साइड बुक्स पढ़नी है, MCQ सॉल्व करना है, फ्लो चार्ट बेस्ड नोट्स बनाना है। ये आप चाहो तो बनाओ एग्ज़ाम टाइम के लिए। अब क्या है कि जिन्होंने बॉटनी जूलॉजी डिग्री में पढ़ा है, तो वो कहाँ से पढ़े? तो मेरा भी बॉटनी जूलॉजी डिग्री में था। अब तो उसके लिए मेरे पास बुक थी, जैसे कि ये एक बुक थी, ये काफ़ी अच्छी बुक है, एशियन पब्लिकेशन की बुक है, SK वर्मा और डॉक्टर SK वर्मा की बुक है। यहाँ से बायोकेमिस्ट्री कवर हो जाएगा, और प्लांट फिजियोलॉजी में आपका ये आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। जिनके पास ये बुक है तो वो इस बुक से पढ़ें, काफ़ी अच्छी किताब है ये। और साथ ही में जूलॉजी पोर्शन के लिए अगर आप डिग्री में पढ़े हो तो फर्स्ट ईयर में ये मेंशन किया हुआ है, सेल बायोलॉजी मेंशन किया है और जेनेटिक मेंशन किया है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये भी एशियन पब्लिकेशन की है। तो ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी है। जिनके पास ये बुक है वो इस बुक से पढ़ सकते हैं। जिनके पास ये बुक नहीं है तो वो क्या करें, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्लास 11th की बुक, जैसे ये दिनेश पब्लिकेशन की किताब है, क्लास 11th की बुक है, और वॉल्यूम फर्स्ट है। इसमें क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। और यानी आपको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ NCERT पढ़ने से क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी मॉडरेट टू हाई लेवल आया था पिछली बार 2019 में। तो NCERT पढ़ेंगे तो ठीक है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन एक लेवल अप आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे तो आप वो चीज़ें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। तो आपको एक साइड बुक, कोई ना कोई बुक पढ़नी ही पड़ेगी। तो मेरे पास दिनेश की बुक है, अगर आपके पास दिनेश की बुक है तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आप दिनेश के अलावा कोई और बुक है तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। जैसे कि आप इसका अगर आप कंटेंट देखेंगे तो यहाँ पे प्लांट किंगडम दिया हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है, एनिमल किंगडम दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, साथ ही में
ये वाले पोर्शंस भी हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई है, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये तो बात होगी बुक की। कौन कौन सी बुक, अगर डिग्री लेवल की बुक आपके पास अगर है तो आप उसको रेफ़र करो, अगर नहीं है तो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, साथ में कोई एक साइड बुक, और वीडियो सोर्स जूलॉजी के लिए वही मैम सी पाहुजा मैम की बुक वीडियो आप देख सकते हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, ये भी अनअकैडमी पढ़ाती हैं, तो आप इनकी वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न और लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम जो पैटर्न था मेंस का, पैटर्न और लेवल की बात करें, एग्ज़ाम जो पैटर्न है वहाँ पे 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क ईच होंगे, सारे के सारे 2 मार्क्स के होंगे। इसमें आपका बॉटनी आएगा, जूलॉजी आएगा और साथ में एग्रीकल्चर भी आएगा। बॉटनी आएगा, जूलॉजी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा। और लेवल ऑफ एग्ज़ाम की हम बात करें, सिर्फ हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, ये पेपर 2 की बात हो रही है, पेपर 1 नहीं, पेपर 2 की बात हो रही है। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साथ में कोई दूसरी बुक आपको रेफ़र करनी ही पड़ेगी। कोई भी बुक, आप कोई भी बुक पढ़ लो, दूसरी बुक आप डेप्थ के लिए आपको रेफ़र करनी पड़ेगी, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा। तो ये रहा आज का वीडियो बॉटनी जूलॉजी के बारे में, टेक्निकल मेंस के लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।